बोलेंगे आमीन आमीन। तारीफ करेंगे जोर से खुदा उनके जिंदा कलाम के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो आज का पार्ट 2 है, दूसरा हिस्सा है पाखरू के ऊपर। तो जो पिछली दफा आए थे उन्होंने पाखरू की टीचिंग को बताया गया, जो वो सुना। अब ये दूसरा पार्ट है जो आज का दिन है, और नेक्स्ट जो संडे मीटिंग है, जो संडे वाले दिन मीटिंग है, उसमें इसका तीसरे पार्ट के साथ हम पाखरू के ऊपर टीचिंग को आमीन करेंगे। और तब तक आप जो तीसरा पार्ट है, तब तक आप पाखरू की अहमियत को अपनी जिंदगी में जान चुके होंगे। हालेलुया। खुदावंद आप सभी को बरकत दे, आमीन। एक दफा जोर से अपने हाथों को, दोनों हाथों को लहराएं, खुदावंद को वेलकम करें। खुदावंद इस जगह पर मौजूद है, आप सभी का बरकत है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने आप एक्साइटेड होते हैं ये सीखने में, उतना एक्साइटेड, उससे डबल एक्साइटेड मैं होता हूँ आपको सिखाने में बाइबल के बारे में। हालेलुया। तो अपनी डायरीज को हमेशा अपने साथ रखा करें, ताकि आप जो आपको टीचिंग दी जाती है उसके ऊपर जब आप, और ये फ्राइडे का दिन जो होगा, जो जुमे के दिन हमारी मीटिंग होगी, इसमें मोस्टली अब से टीचिंग चले करेंगे, बाइबल टीचिंग चला करेंगे। मैं कोई टॉपिक, कोई टीचिंग का पार्ट पकड़ूंगा बाइबल में से, और उसके ऊपर आपको पार्ट वाइज मैं आपको बाइबल सिखाना शुरू करूंगा। हालेलुया। ताकि आपको खुदावंद के कलाम के भेदों का पता हो, आप उसको गहरे से समझ पाए। हालेलुया। खुदावंद आप सभी को बरकत दे, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावंद के कलाम में लिखा, जहाँ रूह है वहाँ आजादी है। मेरे साथ निकालिएगा 2 करंथियों उसका 3 बाब उसकी 17 आयत। निकालिएगा मेरे साथ जल्दी से 2 करंथियों उसका 3 बाब उसकी 17 आयत। और लिखा है कलाम में, खुदावंद में यूं मरकूम है, और खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आजादी है। सब बोलेंगे आमीन आमीन। खुदावंद ने हमें क्या होने के लिए चुना? खुदावंद ने हमें आजाद होने के लिए चुना। और लिखा है खुदावंद रूह है, और जहां खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। अगर आप अपनी मुश्किलों में, अपनी परेशानियों में, आप अपनी मुसीबतों में आप बदरू गिरफ्तार हैं, तो इसमें खुदावंद की तरफ से कोई इसमें खुशी की बात नहीं है। खुदावंद कोई खुश नहीं है इस चीज में कि आप अगर बीमारी में हो तो खुदावंद कहे कि नहीं, तुसी कहो कि खुदा शायद बहुत खुश है मैनू बीमारी च पा। आप कहें कि खुदा शायद बहुत ज्यादा खुश है मुझे बीमारी में डाल के, तो खुदावंद ऐसी बात नहीं है मेरे अजीजों। खुदावंद आपको बदरू गिरफ्तार देख के, आपको परेशानियों में, मुसीबतों में देख के वो खुश नहीं है। खुदावंद कब खुश होता है? जब आप उसमें पूरे दिल से, पूरी जान से मसरूर रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। जब आप उसके हुक्मों को मानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की तरह आज तक पूरी दुनिया में कोई भी रसूल, कोई नबी खुदावंद यीशु मसीह की तरह इस दुनिया में इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उस तरह का प्यार, खुदावंद यीशु मसीह की तरह प्यार, उनकी तरह प्यार किसी ने अपने बाप से, अपने खुदा से नहीं किया। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह जिस तरह से इस्तेमाल हुए, अभी तक दुनिया में कोई इंसान उस तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ। खुदावंद ने कहा तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे, पर कोई भी इंसान उस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की तरह इस्तेमाल नहीं हुआ। हालेलुया। कई मुश्किलें, कई तकलीफें हमारी खुद की ली हुई। मैं आपको बताता हूँ, आगे चलते हुए मैं आपको बताता हूँ। तो
खुदावन ने हमें आजाद होने के लिए चुना, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है, रोमियो 8 उसके 11 में लिखा, और अगर उसी का रूह तुम में है, अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आमीन आमीन। इस आयत का मतलब क्या? इस आयत में हमें बताया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह का रूह जो उन पे था, जो उनमें बसा हुआ था, अगर वो रूह खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर सकता है, तो वो आपकी मुर्दा बदनों को, वो आपके मुर्दा चीजों को क्यों कर जिंदा ना करेगा? पर बात यह है कि वो रूह आपके अंदर बसा हुआ है या नहीं। क्या वो रूह आपके अंदर है? क्या वो रूह हमारे अंदर है? कोई चीज हमारे अंदर हो तो फिर ही काम करेगी, पर अगर कोई चीज अंदर ही नहीं है तो फिर किस तरह से काम करेगी? अगर आप एक मेडिसिन को खाओगे नहीं, तो वो मेडिसिन को आप सामने रख के देखते रहोगे, तो क्या वो असर करेगी आप पे? जब तक पाकरू आपके अंदर बसा ना हो, वो आपके अंदर हो ना, तो फिर आपके अंदर वो किस तरह से काम करेगा? जब आप अपने अंदर उसको लोगे ही नहीं, तो वो आपकी मुर्दा चीजों को किस तरह से जिंदा करेगा? हालेलुया। तो कितनों को समझ आ रही है? सभी को समझ आ रही है? तारीफ करें जोर से जिंदा खुदावंद के लिए। इसमें फानी बदनों की बात की गई, हमारे मुर्दा जिस्मों की बात की गई, हमारी मुर्दा चीजों की बात की गई, वो चीजें जो शैतान हमारी जिंदगी में मुर्दा कर चुका है, और वही चीजें जो शैतान मुर्दा कर चुका है, इसमें लिखा कि वो रूह जो तुम में बसा है, वो तुमको जिंदा क्यों ना करेगा? वो तुम्हारी मुर्दा चीजों को जिंदा क्यों ना करेगा? ये इसमें बताया। तो खुदा हमें आजाद करने के लिए हमें इस दुनिया में आए, क्योंकि जब लिखा कि मैं जाता हूं बाप से दरख्वास्त करता हूं कि वो मददगार दे, और वो मददगार वो रूहुल कुदस जो तुम में बसा है, वो तुम पर उंडेलेगा। बाप ने, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब मैं ऊपर जाऊं, जब मैं बाप के पास जाऊं, तो वो रूह जो मुझ पे है, पहले वो रूहुल कुदस क्या करता था? पहले रूहुल कुदस कई लोगों पे उतरता था, चुने हुए लोगों पे, कोई लाखों में से एक पर उतरता था, और वो नबूवत करता था, वो बात करता था। पर अब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इस तरह से नहीं होगा। अब पाकरू को जब मैं ऊपर जाऊंगा, मैं बाप के साथ बैठूंगा, तो मैं उस रूह को तुम पर उंडेल दूंगा। और जब वो रूह हम पर आया, तो वो रूह हम में बस गया। पहले रूह आता था, वो जाहिर होता था, वो रूह अपना काम करता था और चला जाता था। पर अब रूह, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अब रूह इस तरह से, अब तुम्हारा मददगार इस तरह से नहीं करेगा। अब रूह वक्त के लिए नहीं आएगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस रूह को हम पर उंडेला, और आज मसला ये है कि वो रूह हम में बसा हुआ है या नहीं। हम किस तरह से अपनी बीमारियों से, अपनी परेशानियों से रिहाई पा सकते हैं? रूहुल कुदस हमें एडवाइस करता है, वो हमें सिखाता है, हमें बताता है, वो हमें नसीहत करता है, वो हमें मशवरा देता है कि नहीं इस तरह कर ले। और रूहुल कुदस सीख कर बात नहीं करता, वो फुसफुसाता है आपके कान में, तो कहेगा चल दुआ कर ले, नहीं इत्थे इंज नहीं, इत्थे दूसरी तरह काम कर, उठो तू इस जगह ना जा, तू दूसरी जगह जा। वो आपके कान में फुसफुसाता है, वो आपसे बात करता है, और पाकरू को रंजीदा
ना कर बाइबल में लिखा है। पाखरू एक पर्सनैलिटी है, पाखरू एक शख्सियत है, वो सेम हमारी तरह पर्सनैलिटी रखता है। क्योंकि कोई जो, अगर आप समझो ना कि पाखरू एक ताकत है, तो क्या बिजली जेड़ी वो एक शक्ति जिन्हों कहा जाता है, बिजली एक कुवत कही जाती, तो बिजली की एक कुवत है, उन्हें तुसी कहंदे रहो बिजली ने कभी क्या कि ए मैनू बड़ा तंग कर रहा, मैं गुस्सा, बिजली ने गुस्सा किया है कि नहीं मैं आधे ते डिग पाऊं, ऐसे है? हरगिज नहीं। पाखरू लिखा है कि बाइबल में लिखा कि पाखरू को रंजीदा ना कर, मतलब कि वो हमारी तरह सेम इमोशंस रखता है, वो जानता है, वो हमसे दुखी होता है। जब हम कुछ गलत करते हैं, जब हम उसकी आवाज नहीं सुनते, तो वो दुखी होता है। हमने क्या करना है? हमने पाखरू की मान कर चलनी है, हमने उसको दुखी नहीं करना ताकि वो हमसे दूर हो जाए। वो बात करता रहेगा, नहीं दुआ कर ले, नहीं फेसबुक यूज ना कर, इन्ने दिन फेसबुक यूज ना कर, तू खुदा दे नाल बह, इन्ने दिन तू फोन यूज ना कर, तू खुदा दे नाल बह। हम क्या करते हैं? हम झाड़ देते हैं, अनसुना कर देते हैं। फिर की करना? अगे टोया हुंदा ते टोए दे विच टप करके डिगे हुंदे, ते फिर कह दिन्ने आ शायद खुदा दी मर्जी से। खुदा की मर्जी नहीं है मेरे अजीजों, इस चीज में खुदा की मर्जी नहीं है। आपको गिराने में खुदा की मर्जी नहीं है, आपको बदरू गिरफ्तार बनाने में खुदा की मर्जी नहीं है, आपको आपकी बीमारियों में रखने में खुदा की मर्जी नहीं है। खुदावन चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप उसमें मसरूर रहे और आप उसके हुक्मों में अमल करते जाएं और उस पे चलते जाएं। तब वो कहता है कि मैं दुनिया की सारी बरकतें, सारी नेमतें तुझे दूंगा। पहले क्या करना है? पाक बनना है, खुदा के हुक्मों को मानना है और अपने आप को खुदा में मसरूर रखना है। जब आप उसकी प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में बैठेंगे, तब खुदा का रूह आपसे बात करनी शुरू करेगा। और उसकी आवाज सुनने के लिए ना आपको पूरे तौर पे काम होना पड़ेगा। आपको जिन्हों कहते ना ठंडा, जो कोई लड़दा है ना, ठंडा पे, ठंडा पे, आपको बिल्कुल ठंडा होना पड़ेगा। रूह में गर्म रहना है, पर आपको ठंडा होना पड़ेगा ये दुनियावी चीजों में से। तब आपकी रूह खुदा की आवाज को सुन पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज हम आवाज तो सभी सुनना चाहते हैं, अपनी बीमारियों से सभी निकलना चाहते हैं, परेशानियों में से सभी निकलना चाहते हैं, पर बात ये क्या है? बात ये है कि हम किस तरह से खुदा के रूह की जब हम सुनते नहीं, उसकी नसीहत को हम लेते नहीं, तो किस तरह से हम इन चीजों से निकल सकते हैं। और वो हमें कुव्वत देता है ताकि हम हर एक चीज से लड़ें। कुछ भी आप दुनिया में बगैर लड़े हासिल नहीं कर सकते। बगैर लड़े का मतलब ये है कि आप को शैतान से अपनी बरकत लेने के लिए खुदा के सामने शैतान से फाइट करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। हमारी जंग किसी जिस्मानी बंदे से नहीं, हमारी शरारत की उन रूहानी फौजों से है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है सभी को? तो खुदावन के सामने जब आपको अपनी बरकत लेनी है, तो आपको शैतान की हर मुकाबले को जीतना पड़ेगा। और कुव्वत कौन देगा? कुव्वत खुदावंद है। हालेलुया। आगे निकालिएगा, अमाल उसकी 1 उसकी 8। लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन, आमीन। रूहुल कुदस उन 12 शागिर्दों पर उतरा कि नहीं?
जब रूह कुदस पहली दफा उतरा तो 3000 लोग बदले, 3000 लोग बदले जिन्होंने बपतिस्मा पाया, और वो 3000 लोग आज करोड़ों में बदल गए। हालेलुया, हालेलुया, जब रूहुल कुदस उतरता है तो जिंदगियां बदल कर रख देता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करे जोर से जिंदा खुदावंद के। इसमें खुदावंद अपने शागिर्दों से कह रहे हैं, लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आज हम सब क्या है? खुदावंद यीशु मसीह के गवाह हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की गवाही पूरे जोरों शोर से देते हैं ना, जब हम उन 10 बंदों में, जब हम अन्य जाति में, जब हम नॉन बिलीवर्स में, जब हम दूसरी कौमों में बैठते हैं, तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह की गवाही पूरे जोर से पूरे दिल से देते हैं, तो खुदावंद हमें सबसे ऊंचा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हम खुदावंद यीशु मसीह के गवाह हैं, हम उसके गवाह हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह की क्या करने आए? हम उसकी खिदमत करने आए, और पाकरू के बगैर हम खुदा के कामों को नहीं कर सकते। पाकरू हमें कुव्वत देता है, वो हमें सिखाता है कि किस जगह से किस तरह से करना है। आज कितने लोग हैं जो खुदावंद यीशु पाकरू सेम फीलिंग्स रखता है जो हम में है। अगर तुसी किसी बंदे नू बहुत करीबी है, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ मतलब करीबी रिश्ता है, बहुत करीबी। एक हस्बैंड वाइफ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸਲਾਮ, ਜੈ ਮਸੀਹ दी। पर क्या आपने कभी पाकरू को कहा, खुदाए पाकरू गुड मॉर्निंग? कभी कहा खुदावंद पाकरू गुड मॉर्निंग? आपने टाइम विश किया कभी पाकरू को? आपको सेम उसको अपना दोस्त बनाना है, आपको अपने हर टाइम में उसको साथ रखना है और बात करनी है पाकरू से। उन्हें पूछना है कि मैं इस जगह पे जा रहे हैं, ऐसा सही है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वो तेरे साथ होगा, वो तेरे साथ रहेगा, और आपको ईमान रखना है, वो आपके साथ ही है। और आपको जब भी किसी जगह पे जाना है, आपने कहना है खुदा पाकरू मेरे साथ रहना, मेरे साथ साथ चलना, मैं इस जगह को जा रहा हूं, मेरे साथ रहना, तो हिफाजत करना, तो मेरे साथ रहना। क्या मैं इस जगह पे जाऊं खुदावंद? ਜਦੋਂ ਅੰਨੇ ਵਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਟੋਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਡਿੱਗਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਰੂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇ। मैं ये नहीं कहता कि क्रिश्चियन लाइफ आसान है। क्रिश्चियन लाइफ दुनिया की जिंदगियों से, ये दुनियावी जिंदगियों से अलग है। इधर आपको लिमिटेड रहना पड़ता है, आपको दुनियावी चीजों से खुद को अलग करना पड़ता है, पाकरू के साथ बैठना पड़ता है, और पाकरू खुद बाप के सामने, खुदा के सामने आहे भर भर कर हम में से शिफायत करता है। जब हम कहते हैं ऐ बाप मैं तेरे हुजूर बैठ, ऐ मेरे बाप मेरी सुन ले खुदा, जब इस तरह से हम प्रेयर करते हैं तो पाकरू हमारे अंदर से आहे भर भर के दुआ। तो जब पाकरू हमारे अंदर होता है तो वो हमें दुआ कराना सिखा देता है। जब पाकरू हमें बसा होगा तो जब वो आहें भर भर कर हम में से दुआ करता है तो वो एक टाइम आता है कि हमें दुआ करना आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। पाकरू हमेशा हमारे साथ रहता है, पर अगर पाकरू को हम रंजीता ना करें, उसको गुस्सा ना दिलाएं, वो नाराज ना हो हमसे, पाकरू को अपने साथ अपना दोस्त बनाकर रखना, क्योंकि पाकरू जब आप उसको अपनी जिंदगी में इनवाइट करते हैं, जब आप उसको अपने बदनों में आप कहते हैं कि खुदा ये तेरा मस्कन है, ये तेरा मकदस है,
जब आप उसको अपना आप उसके आगे सुपुर्द कर देते हैं, तब खुदावंद आप में से काम करना शुरू होता है और वो आपकी जिंदगियों को बदल के रख देता है। हालेलुया। हालेलुया। और जो पाखरू है वो एक जेंटल पर्सनालिटी है, वो आपकी तरह ही है, सेम टू सेम, वो हमारी तरह ही है। उसको भी वो भी नाराज होता है। अभी से जब से जाओ, रात को उसको बोलो, होली स्पिरिट गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हालेलुया। हालेलुया। टाइम विश करें पाखरू से, उसको पूछे खुदा तू मेरा दोस्त है, खुदा पाखरू तू मेरा दोस्त है, तू मेरे साथ साथ रहना, तू मुझे बताना, तू मुझे सिखाना, मुझे किस राह पर चलना है, मुझे बता मैं क्या करूं, मैं इस सिचुएशन में हूं, मैं इस प्रॉब्लम में हूं, तू मुझे बता मैं क्या करूं। हालेलुया। तब पाखरू आपको गाइड करना शुरू करेगा, क्योंकि आज तक, अभी तक हमारी जितनी मुसीबतें हैं, हम में से इसमें खुद की ली गई बहुत ज्यादा है। खुद की ली गई हमारी 90% है, 90% हमारी मुश्किलों का वजह हम खुद हैं। हम किससे बने? खुदावंद ने हमें किससे बनाया? मिट्टी से। मिट्टी से। और मिट्टी में जब आप बीज बोते हो तो क्या होता है? उगता है। मिट्टी में जब बीज बोते हो तो उगता है। इसी तरह हम मिट्टी के बने हुए हैं। जब हम खुद के लिए कोई लफ्ज निकालते हैं तो हम अपने अंदर उसका बीज बो देते हैं और वो उगता है तो हम उसी को काटते रहते हैं। कितनों को समझ आ रही कि और सिंपल तरीके ना समझाओ। ऐसी मिट्टियां अपने वर्ड जिन्नी देर तक ऐसी अपने लफ्जां ते कंट्रोल नहीं करांगे, 90% ऐसी खुद दे अंदर बीमारियां दा, शैतान नु चांस देने वाले ऐसी खुद हाँ। कैंज हल्की जी तानु दर्द देगा, सिर दर्द होए हल्की जी दर्द देगा ते तुसी की कहोगे? हाय लगदा मैनू माइग्रेन हो गई। और जो माइग्रेन होएगी, जो तुसी अपने मुंह चो लफ्ज कढ़िया, तुसी अपनी जिंदगी जो बीज बोया, शैतान कहेगा फड़ लो इन्हू। उस टाइम काम करेगा जितनी देर तक तुसी अपने मुंह चो कढ़ोगे नहीं, उतनी देर तक वो ताड़ी जिंदगी च काम नहीं करे। पर जो तुसी कहोगे तानू दर्द होई, खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करनी है इस तरह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करना इस तरह, अपने लहू ना धो के तुसी चंगा कर चुके हो, मैनू इस दर्द तो रहाई दे चुके हो, मैं तुहाडी शुक्रगुजारी करनी। भावें तानू जिन्नी मर्जी तकलीफ हुंदी होए, तुसी शुक्रगुजारी करो और दर्द तुहाडी इंज गायब होएगी फौरन, क्योंकि शैतान उस काम चो फेल हो गया। और जिदों तुसी उस दर्द नू नाम दोगे और बीमारी तुहानू दिनां दे अंदर लग जाएगी। जिनी देर तक कहते रहोगे आ मेरा बच्चा है ही हट खराब, ए नकम्मा है, घर दा सब तो नकम्मा है, कुछ नहीं करदा, इन्हां लैके, ओनी देर तक तुसी ओदी जिंदगी दे विच ओ बीज बो रहे हो तो तुसी ओही वड्डोगे जो बो रहे हो। पर ओदी जगह तुसी अगर ऐ कहना शुरू करोगे, ऐ मेरा बच्चा बहुत बबरकत, खुदावंद दा फजल है देते है, ब्लेस्ड है, बहुत चंगा काम करता है, और तुसी बीज भावें जिंदा मर्जी काम करदा है, और बीज तुसी बो दिता, तुसी ओदे तो चंगा वड्डोगे, ओदे कम्मां नू तुसी अपने लफ्जां नाल ठीक करन दी ताकत रखदे हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तुसी बोंदे हो ते पाखरू जेड़ा है तुहाडी सहायता करदा है, पाखरू तुहानू दसदा है तुसी किस जगह ते की बोलना। पर अगर तुहाडा मुंह ते तुहाडा कंट्रोल नहीं तो तुसी अपने लिए पाखरू दा पैरा मंगो, अपने मुंह ते कंट्रोल। जिदों तुसी गंदी गल कोई अपने मुंह चो कढ दिओ, गालां कढ दिओ ते पाखरू तुहाडे तो उदास हुंदा है, पाखरू तुहाडे तो उदास हुंदा है, ते जिदों उदास हुंदा है ते फिर रंजीदा हुंदा है ते फिर वो तुहाडे नाल गल नहीं करदा। जिदों तुसी
ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਕਰ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। आमीन आमीन। निकालिएगा मेरे साथ रोमियो 15 उसकी 13। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाद सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे। क्या करे? मामूर करे। मामूर का मतलब है भरना, सही वाला भरना। मामूरी, हजूरी ते मामूरी। हजूरी जिथे हजूरी हुंदी उथे मामूरी भी हुंदी। मामूर करना करे ताकि रूहुल कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। आमीन आमीन। तो जहां कहीं आप ना उम्मीद हों, खुदावंद रूहुल कुदस को अपना दोस्त बना लें। आपकी ना उम्मीदी में खुदा उम्मीद का चश्मा बनकर आपकी जिंदगी में फूट निकलेगा। आमीन आमीन। क्योंकि खुदावंद में ये हम में ना उम्मीदी नहीं है। क्रिश्चियनिटी च मसीहत दे विच ना उम्मीदी नहीं है, क्योंकि खुदावंद उम्मीद दा चश्मा है ते रूहुल कुदस जेड़ा वो अपनी कुदरत दे अंदर तुहाडी उम्मीद नूं की करे वधांदा जाएगा। तुसी ਵਧਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਮੀਦ ਚ। ਪਾਕਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ, ਪਾਕਰੂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਪਾਕਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਮਾਮੂਰੀ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ आमीन। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੋ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜੋ ਬੋਇਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾਕਰੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ आमीन। अगली टीचिंग हम पार्ट 3 में सीखेंगे। सभी बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। आमीन। जितने टीचिंग, जितना कलाम हुआ, खुदावंद आप सभी को बरकत दे। आमीन। खुदावंद आप सभी को बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सभी के साथ हो। अभी सभी